पिक्चर्स सिर्फ विन की दिखाई जाती है, लॉसेस की नहीं दिखाई जाती, हार्ट ब्रेक्स की नहीं दिखाई जाती। बट वॉट डू आई डू? आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम फीलिंग जेलस। देर आर थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स टेकन, जिनमें से कोई एक परफेक्ट पिक्चर जिसको पोस्ट किया जाता है, वाओ व्हाट अ परफेक्ट लाइफ दे हैव, आई विश आई हैड इट टू। वी ऑल कंपेयर आवर सेल्स, बट इस कंपैरिजन को कंपस में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे इस नेगेटिविटी को फ्यूल करें कुछ पॉजिटिव करने में। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की परफेक्ट लाइफ से, उनकी परफेक्ट जॉब्स, परफेक्ट फैमिलीज, परफेक्ट किड्स, एवरीथिंग हमें सिर्फ परफेक्ट पिक्चर्स के जरिए दिखाई देता है, और वो परफेक्ट पिक्चर्स हमारे अंदर एक ऐसा कंपैरिजन डेवलप कर देती है कि हम अपने आप से हमेशा यही सवाल करते, वाई दे हैव एवरीथिंग एंड आई हैव नथिंग। और ये एक बहुत कॉमन सवाल है जो आज के टाइम पे इतना ज़्यादा प्रेवलेंट होता जा रहा है, दैट एवरी सिंगल पर्सन टुडे कंपेयर्स देमसेल्फ विद अदर्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे सिर्फ ये देखते हैं कि लोग अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स को शेयर करते हैं, बेस्ट लाइट्स को शेयर करते हैं, बेस्ट मोमेंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जिनके लिए वो शायद हज़ारों बार पोज करते हो। देर आर थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स टेकन, जिनमें से कोई एक परफेक्ट पिक्चर जिसको पोस्ट किया जाता है, बट वो इम्पैक्ट जो दूसरों के ऊपर आता है, दैट वाओ व्हाट अ परफेक्ट लाइफ दे हैव, आई विश आई हैड इट टू, ये चीज़ हमें ड्रेन कर देती है। और ये सबके साथ होता है। इफ़ यू थिंक कि दिस इज़ हैपनिंग ओनली विद यू, देन डोंट वरी, इट हैपन्स विद एवरीबॉडी। सो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे इस कंपैरिजन को, अनविलिंग कंपैरिजन को एक कंपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमें एक्चुअली हेल्प करेगा ये जानने में कि हम क्या अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, ताकि हम अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकें, अपने बेटर वर्जन बन सकें। सो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो बिना डिले किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है। कंपैरिजन से कंपास तक का जो रास्ता है वो दिखता तो बहुत आसान है, बट उसे फॉलो करना उतना ही मुश्किल होता है। वो कहते हैं ना, दुनिया की सबसे आसान चीजें आसान तो होती है, बट उसे रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ करना ही सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है। तो इस पैटर्न को कैसे ब्रेक करें? तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है कि अपने आप को ये समझाना होगा दैट ये सिर्फ एक लाए है हाईलाइटेड रील्स का। यानी कि जो आप रील्स में देख रहे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, यूट्यूब पे हो, एवरी सिंगल थिंग विच इज हाईली एडिटेड, वो पिक्चर वो डिपिक्ट नहीं कर रही जो एक्चुअली वो दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप अपने खुद के साथ देख सकते हैं। जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं या मूवीज देखने जाते हैं या फिर कोई फेस्टिवल होता है, आप अच्छे से ड्रेसअप होके, इवन दो मे बी आप हो सकता है रात भर किसी बात के लिए परेशान रहे हो और रो रहे हो, but next day you get up, you are upset but you still get ready because there is a function। आप अच्छी सी ड्रेस पहनते हो, अच्छा सा मेकअप लगाते हो और एक फेक स्माइल के साथ एक ब्यूटीफुल सी फोटो क्लिक करके उसे एडिट करके उसे और एनहांस करते हो और उसे पोस्ट कर देते हो। देन यू गेट सो मच लाइक्स एंड प्रेजेस फ्रॉम एवरीबडी अराउंड यू। और वो ही एक फोटो जिसकी रियलिटी आप जानते हो कि यार आप नहीं खुश थे, आप अपसेट थे अंदर से, आप परेशान थे। इट वॉज जस्ट अ फेक स्माइल, जस्ट for 2 seconds to take that picture, but somebody watching that picture of yours would be feeling कि यार कितनी सही लाइफ है इसकी, आराम से फोटो खिंचवा रही है, घूम रही है, इंजॉय कर रही है लाइफ को, एंड लुक एट मी, आई एम सिटिंग हियर डिस्ट्रेस्ड। So that is the actual reality of highlights, reels, photographs and social media. Nobody is perfect. हर कोई अपनी विंस, अपने परफेक्ट मोमेंट्स को शेयर करते हैं। नोबडी शेयर्स कि वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। नोबडी शेयर्स कि उनकी रिलेशनशिप में कितनी प्रॉब्लम्स है। नोबडी शेयर्स कि उनकी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स कितनी ज़्यादा चल रही है। नो वन एवर शेयर्स कि वो रात भर कितना रोए थे किसी बात को लेकर के। एवरीबडी ओनली शोज देयर परफेक्ट साइड। सो इस इल्यूजन से आपको बाहर आना होगा दैट दिस इज अ लाई, जिसको आप जितनी जल्दी समझ जाओगे, अपने कंपैरिजन को आप कम कर सकते हो। बट ये बात समझना जितना आसान है, करना उतना ही डिफिकल्ट है। ये हमें पता है कि हाँ, पिक्चर्स सिर्फ विन की दिखाई जाती है, लॉसेस की नहीं दिखाई जाती, हार्ट ब्रेक्स की नहीं दिखाई जाती। बट वॉट डू आई डू? आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम फीलिंग जेलस, फीलिंग हेल्पलेस, फीलिंग डिजायरेबल कि यार इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, आई विश आई हैड दैट। उस नेगेटिव फीलिंग को मैं कैसे अपने अंदर से हटाऊं, दो आई नो इट इज ऑल फेक, इट इज ऑल टेम्पररी,
बट मेरी लाइफ में तो वो टेम्पररी भी नहीं है. सो व्हाट डू आई डू? हियर कम्स द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज टर्निंग योर कंपैरिजन इनटू क्लैरिटी. अब ये देखने की बजाय कि आप अपने आप को कंपैरिजन की वजह से परेशान कर रहे हो, रादर सिट डाउन विद योरसेल्फ और आप ये फोकस करो कि यार किन लोगों से आप कंपेयर कर रहे हो खुद को, किन लोगों की लाइफ आपको जेलसी प्रोवाइड कर रही है, किन लोगों की लाइफ देख करके आपको ऐसा फील होता है दैट आई एम नॉट गुड इनफ एंड दे आर. राइट इट डाउन. उन सारे लोगों के नाम, उन सारे लोगों की प्रोफाइल्स, उन सारे लोगों की वो चीजें, वो हैप्पीनेस जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो. चेंज दैट क्वेश्चन कि जो कंपैरिजन आप अभी कर रहे हो उसमें एक क्लैरिटी लेकर के मैं कंपैरिजन किस चीज का कर रहा हूँ. मे बी द हैप्पीनेस दैट आई एम सीइंग इन द पिक्चर, so I'm missing that happiness. The job promotion somebody got, so maybe I'm missing working out. Maybe somebody is dancing and you feel like, yeah, what a perfect body, so that means you're comparing yourself to have a better body. So now you know the trigger points कि आप किस point पे compare कर रहे हो and what is exactly the point of comparison. अब उस comparison को आपको एक clarity में convert करना है, and by noting this down कि whether you are willing to have their happiness, their joys, their jobs, their body, their financial status, or their surrounding, their types of clothes they wear, the kinds of vacation they go on, हर एक चीज को मेंशन कीजिए जो आपको कहीं ना कहीं एक जेलिसी दे रही है, कंपैरिजन दे रहा है दैट आपकी लाइफ में वो चीजें नहीं है. एंड देन यू नो कि आपको आपकी लाइफ में क्या मिसिंग है और क्या चाहिए. यू आर डिजायर टू हैव दोज थिंग्स. आपके अंदर एक डिजायर है कि मुझे ये चीजें चाहिए. देर इज नो नेगेटिव एस्पेक्ट या फिर एक हेट्रेड टुवर्ड्स द पर्सन जिससे आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो. आप कंपैरिजन को रियलिटी में समझो कि कंपैरिजन जो आप कर रहे हो वो उस मिसिंग पीस का कर रहे हो कि आपके किसी नोन पर्सन के पास वो चीज है जो आपके पास नहीं है. सो दैट मीन्स आपके पास अब ये क्लैरिटी है कि दिस इज द पर्टिकुलर पीस ऑफ पजल जो मुझे मेरी लाइफ में चाहिए. इट कुड बी एनीथिंग. नाउ यू नो, यू हैव अ क्लैरिटी कि आपको क्या चाहिए, बिकॉज दैट इज द थिंग दैट यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ फॉर. सो अब आपके पास एक लिस्ट ऑफ थिंग्स है जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए. सो नाउ यू हैव दैट क्लैरिटी. सो व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग यू डू? यू वर्क ऑन देम. अगर जॉब चाहिए, स्टार्ट अप्लाइंग. अगर नई जॉब मिल रही तो बिल्ड अप स्किल्स. उन स्किल्स को ढूंढो जो तुम्हें ऐसी जॉब्स दिला सकती हैं जो तुम्हें खुशी दे रही हैं. हो सकता है तुम्हें एक परफेक्ट बॉडी चाहिए. स्टार्ट वर्किंग आउट, स्टार्ट कंट्रोलिंग योर डाइट. अपने अंदर आप क्या डाल रहे हो, कितना पानी पी रहे हो, क्या वर्कआउट कर रहे हो, क्या डांस कर रहे हो, what kind of things you are doing to get into your desired body shape. You have a clarity कि तुम्हें वो body shape चाहिए तो work on it. That's why you are comparing yourself. अब clarity मिल गई है तो उसके ऊपर काम करो, उसके ऊपर plans बनाओ, उसे कैसे अचीव कर सकते हो उसके बारे में सोचो. Now you have those trigger points कि मुझे ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में चाहिए तो मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी. So अभी तक ये था that you do not have a goal, but now यू नो कि तुम दुनिया से अपने आप को किस चीज़ के लिए कंपेयर कर रहे हो जिसने तुम्हें तुम्हारे डिजायर्ड गोल्स तक पहुंचा दिया कि दिस इज द पाथवे जो तुम्हें चाहिए. और जब तुम उस पाथवे पे चलना शुरू करोगे ना, बहुत सारी चीज़ें फिल्टर आउट हो जाएंगी. वेगनेस से चीज़ें क्लैरिटी में और ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगी. अभी तुम्हारे पास हो सकता है 10-15 चीज़ें क्लैरिटी में आई हो कि यार किसी की तुम्हें गाड़ी अच्छी लग रही थी, किसी का घर अच्छा लग रहा था, किसी के कपड़े अच्छे लग रहे थे, किसी की जॉब अच्छी लग रही थी. पर जब आप उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दोगे ना, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें फेड आउट हो जाएंगी और एक या दो ऐसी चीजें होंगी जो तुम्हें अंदर से कॉलिंग दे रही होंगी कि यार दिस इज द थिंग दैट यू वांट. जहां पे सारे कंपैरिजंस खत्म हो जाते हैं एंड यू स्टार्ट फीलिंग दैट हैप्पीनेस. बट ये तब होगा जब तुम उनके ऊपर काम करना शुरू करोगे. एंड दैट इज द ट्रू एंड ऑफ कंपैरिजन. एंड कंपैरिजन इज नॉट ऑलवेज बैड. ये तुम्हें एक फ्यूल देता है ताकि तुम अपनी जिंदगी में और बेहतर करने की कोशिश कर सको. सो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे. आपकी नज़र बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर आप कंपैरिजन को सिर्फ देखोगे और श्रिंक हो जाओगे तो फिर ये सिर्फ आपको हार्म करेगा. बट अगर आप उसी कंपैरिजन को एक फ्यूल की तरह अपने अंदर डालोगे और अपने आप को बेटर बनाते चले जाओगे ताकि तुम्हारे पास भी वो चीज़ हो या उससे बेहतर हो, ये कंपैरिजन तुम्हारे लिए एक पॉजिटिव वे में भी काम कर सकता है. Which leads to the last point, that is the practical mindset जो तुम्हें shift करना होगा. That instead of saying that I'm not enough to the universe is blessing me, from comparing myself to I am getting clarity onto what I want in life, from I'm too late to do this to this is my right time to do anything that I want in my life.
और जब आप अपने माइंडसेट्स को चेंज करना शुरू करोगे ना, शुरुआत में दिक्कत होती है बिकॉज यू आर इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक फेक इट टिल यू मेक इट, बट जब धीरे धीरे आप खुद पे काम करते हो, खुद को इम्प्रूव करते हो, जितना ज़्यादा समय आप अपनी ज़िंदगी का खुद के इम्प्रूवमेंट में डालोगे, आपकी ज़िंदगी से कंपैरिजंस धीरे धीरे कम होते जाएंगे और आप अपने आप को एक ऐसा वर्जन बना दोगे जो खुद को ही अपने आप को एडमायर करने से नहीं रोक पाएगा। And trust me, this life is too small to hold grudges, feel negative and compare yourself. जब आप अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दोगे, अपने आप से प्यार करोगे, अपने एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करोगे, धीरे धीरे आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल होती चली जाएगी दैट यू विल स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ एंड स्टार्ट बिकमिंग मोर प्रोएक्टिव, ताकि तुम अपनी जिंदगी में और बेहतर चीजें कर सको। यू विल स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स जो शायद अभी तुम एक स्टक माइंडसेट के साथ सोच ही नहीं पा रहे हो। इस चक्कर में तुमने अपनी अभी तक की लाइफ टिल 30s और 35s और 40s, यू आर जस्ट सिटिंग एंड क्राइंग इन अ कॉर्नर कि यार मेरी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज तुम्हारे पास कंपैरिजन के तो बहुत पॉइंट्स है, बट उन कंपैरिजन से तुम क्लैरिटी तक पहुंच नहीं रहे हो बिकॉज तुम उन चीज़ों पे फोकस ही नहीं कर रहे। तुम कंपैरिजन से श्रिंक हो रहे हो रादर दैन उन्हें अपना फ्यूल बना करके उनसे अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाने की बजाय। जब कुछ नहीं पता होता जीवन में तो एक रे ऑफ होप भी काफ़ी होती है तुम्हारी ज़िंदगी की डायरेक्शन को चेंज करने में। सो अपने कंपैरिजंस को क्लैरिटी बनाओ और अपनी ज़िंदगी के डायरेक्शन को बदल दो। धीरे धीरे तुम्हें वो हर चीज़ मिलेगी जो तुम आज सोच भी नहीं सकते हो। इट विल बी 1000 टाइम्स बेटर जो तुम आज सोच भी नहीं सकते हो, बिकॉज अभी तुम्हारा माइंडसेट ही नहीं है। धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट चेंज होता जाएगा। यू विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग थिंग्स जो प्रैक्टिकली तुम्हारे लिए अभी इम्पॉसिबल है टू इवन थिंक अबाउट। बट जब तुम ये करना शुरू करोगे, जब ये जर्नी तुम्हारी शुरू होगी ना फ्रॉम कंपैरिजन टू क्लैरिटी, तुम अपनी लाइफ को अपने हाथों से बदलना शुरू करोगे और अपनी नजरों के सामने मैजिक की तरह तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। सो स्टॉप hating yourself for comparing yourself to others. Start admiring yourself कि okay, I have these comparisons and I'll use this for my betterment. So I hope this video was helpful to you. और next video में हम बात करेंगे कि कैसे अपने 30s में रीच करने के बाद जो आप इंटरनली हील नहीं हो पा रहे होते हो, आप हर सराउंडिंग ये चीज़ से इतना अफेक्ट हो रहे होते हो, हाउ टू डू दैट हीलिंग इन योर 30s. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एपिसोड। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने व्यूज को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।